हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए साइंस स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट देख रहे हो, जो कि प्लेटफॉर्म का साइंस का क्लास है। आप लोगों में से जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पहले से पता है कि क्लास काफ़ी दिया जा चुका है। जो लोग नए होंगे आप समझ लीजिएगा कि बिहार सचिवालय के लिए बीएसएससी स्टडी पैकेज साइंस स्पेशल आपका आया है। आज आप उसका टेस्ट नंबर फर्स्ट देख रहे हो। इससे पहले आपको टेस्ट सीरीज नहीं दिया गया था, बल्कि इसके अलावा काफ़ी सारा क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर था वो करवा दिया गया है। साइंस का जो मॉडल क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था, सारा कुछ आपको बता करके अच्छे से क्लास दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि टेस्ट नंबर 1 के रूप में है। टोटल इसमें आपका 20 सेट्स दिया हुआ है और हर एक सेट में 25 क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हो जाता है आपका 500 क्वेश्चन बिहार सचिवालय के लिए साइंस स्पेशल है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आएगा। साथ ही साथ अगर किसी का साइंस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा अगर कमज़ोर हो तो आप चाहें तो क्लास देख लीजिएगा। स्पीडी साइंस का क्लास आपको दिया जा चुका है, जो रेलवे का स्पीडी साइंस आता है वो आपको काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज का टेस्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अपना आप चाहें तो मार्क्स काउंट करते चलिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होना है कि टोटल 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन आपके बिहार सचिवालय में यहाँ से यानी कि साइंस से रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा आपका साइंस। अगर आपको इस पर अच्छे से कमांड हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज के टेस्ट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए और जवाब सोचिए अपना क्या होगा। 1 से 2 सेकंड का टाइम भी आपको दिया जाएगा जवाब सोचने के लिए। निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन करिए। जो रिलेशन सही बताता है बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ कुछ बात एक्स्ट्रा समझिए। जैसे देखिए, किसी वस्तु के द्वारा कुछ बात ऐसा है ना जो काफ़ी बेसिक है, बहुत लोगों को पता होगा, बट ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो आप समझ लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। कहा जाता है ना, देखिए जैसे किसी वस्तु के द्वारा अगर कोई दूरी तय की जाती है, ठीक है, तो उस लंबाई को वस्तु के द्वारा चली गई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है। अब समझिएगा, यह जो है ना अदिश राशि होता है, ठीक है, दूरी जो होगा आपका अदिश राशि होता है। अब समझिए कि किसी वस्तु का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच में जो दूरी का मतलब जो सबसे कम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी होता है ना, उस वस्तु को ना उस वस्तु का जो से है विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन जो है सदिश राशि होता है। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन के नाम से आप जानते हैं। और यह कौन सा राशि पूछेगा, अदिश या सदिश, तो ये आपका सदिश हो जाएगा। और दूरी का अगर पूछेगा कि एसआई मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, तो दूरी का आपका हो जाएगा क्या, मीटर होता है। ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकेंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी होगी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। लगभग 80 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड है कि जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को आप क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है, यानी कि बल आघूर्ण के नाम से आप इसे जानते हैं। नंबर 4 है, एक क्षण के धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। किस चीज पर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है। देखिए, एक क्षण की धातु की ऊष्मा चालकता क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है, 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब क्या होगा? इन चारों में से ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो क्लास को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 100 वाट वाला तंतु मोटा होगा, सही जवाब है। नंबर 6 है, वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है उसका नाम बताना है। तो देखिए, गामा अवरक्त एक्सरे होता है, बीटा किरण आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझिए, बीटा किरण जो है ना चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब पूछा जा सकता है कि टोटल जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कितने तरह का होता है, तो वो 7 तरह का होता है। कौन कौन सा? गामा किरण, देखिए गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे होता है, इंफ्रा रे होता है, माइक्रोवेव्स होता है, रेडियो वेव्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पे समझिए, अगर पूछेगा ना कि विद्युत चुंबकीय के बारे में कुछ बात पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या क्या गुण होता है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग ध्यान रखिएगा, पूछेगा उदासीन होता है या नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे उदासीन होता है। अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के वेग से ही ये चलती है। इसके पास ऊर्जा संवेग दोनों होता है।
ये पूछेगा कि ये जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है ना, कह सकते हैं कि अवधारणा किसने दिया था, तो मैक्सवेल के द्वारा ये दी गई थी, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 7 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण में निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज किया जाता है। समझिएगा, दूरदृष्टि दोष जब किसी को होता है ना, इसमें दूर की स्पष्ट मतलब स्पष्ट देख सकता है इंसान, बट क्या होता है, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ पर, रेटिना के पीछे बनता है। और अगर किसी को निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो निकट का जो पास का जो वस्तु है वो साफ दिखाई देता है। एक बात काफ़ी लोग जानते होंगे, बट थोड़ा सा समझिए, जो दृष्टि दोष कहा जा रहा है, जो कहेगा उसको उल्टा मानना होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष, सुन के लग रहा है कि निकट का वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होगा, जी नहीं, ये उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु सही से दिखाई देगा, पास का ही नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। चलिए बताइए, नंबर 8 में 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतः भरी है। इसकी तली पर रखा एक पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा प्रतीत होता है। तेल का अपवर्तनांक बताइए। ऑप्शन भी 1.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9 है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अम्लीय होता है। देखिए, अम्ल के बारे में अगर पूछ लेगा तो अम्ल एक रासायनिक यौगिक होता है, जल में घुलकर ये हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ बना देता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जो है क्या है, जल से हल्का होता है। सोडियम एक सक्रिय धातु है, हवा या पानी के संपर्क में आने से हाइड्रोजन के कारण ये जलने लगती है। कौन चीज़, क्या जलने लगती है? सोडियम। सोडियम एक सक्रिय धातु होता है। फिर से समझिए, हवा या फिर पानी के संपर्क में आने से हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, ये जलने लगती है। ठीक है, इसीलिए इसको ना किसी चीज़ में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को किस चीज़ में डुबा कर रखा जाता है, याद करने की कोशिश करिए। कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। अगर पूछेगा तो और समझिए, इसको आप चाकू से काट सकते हो। ये एक नरम धातु होता है, विद्युत का अच्छा ये चालक है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से दूसरे परमाणु पर जा सकता है। यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में हाइड्रोजन किस रूप में उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे होना है। देखिए, यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन सोडियम साइनाइड के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सोडियम साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कैसा, तो अकार्बनिक यौगिक है। यह ना सफ़ेद पानी में घुलने वाला ठोस होता है। नंबर 12 पे चलते हैं। बताइए, एथाइन से एथीन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर। एथाइन से एथीन बनाने के लिए H2 लिंडलार उत्प्रेरक के रूप में होता है, सही जवाब है। निम्न में से प्रत्येक 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किसमें है? ऑप्शन सी C2H5OH आपका राइट आंसर हो जाएगा। C2H5OH की 20 ग्राम में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। अणुओं की संख्या बराबर अगर पूछेगा तो मोलों की संख्या इंटू एवोगाड्रो की संख्या होता है, बराबर आपका जो होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू एवोगाड्रो संख्या होता है। एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, अगर मोलर द्रव्यमान जिसका कम होता है ना, उसके अणु की संख्या ज़्यादा होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बताइए कि प्रबल अपचायक है कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, Li यानी कि लिथियम सही जवाब हो जाएगा। देखिए, लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक होता है। बताइए H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 1s⁴ आपका सही जवाब हो जाएगा।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर पूछेगा कितना होता है तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। H माइनस जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, ध्यान रखेंगे। बताइए कि निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला का लाल रंग देता है। ऑप्शन ए, देखिए LiCl लवण के ज्वाला का रंग लाल देता है, यानी कि लिथियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका है, लिथियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिथियम कार्बोनेट के उपचार द्वारा ये बनाया जाता है। बताइए कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पोषण का अंतर होता है, ठीक है। बताइए कि सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम। ऑप्शन बी कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में संवहन पत्तियों में संवहन बंडल पाए जाते हैं। पत्तियों में संवहन बंडल अगर पूछेगा कहाँ पर, तो ना शिराओं में पाया जाता है, ठीक है। अब समझिए, संवहनी बंडल जो है ना परिवहन व्यवस्था का एक कहिए कि पार्ट होता है। बताइए नंबर 20 में पादप जगत में सबसे छोटे बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आर्किडस में होता है। देखिए समझ लीजिएगा आर्किडस होता क्या है, ठीक है। आर्किडस है ना, आर्किडस ना पौधे का एक मतलब कहिए कि कुल होता है। इसमें इसके सदस्य में ना, इसके मतलब पार्ट में ना पुष्प काफ़ी अच्छे से और मतलब कहिए कि फूल जो होता है काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मेल देने वाला होता है, ठीक है। यह ना भारत में आर्किड पहाड़ी है ना, जैसे जो आपका ये हिमालय है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, पश्चिमी घाट का है, फिर आपका कोडई कनाल है, नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर ये पाया जाता है आर्किडस। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन की प्रथम जो है ना कंडीशन यानी कि अवस्था होता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त पदानुक्रम कौन सा है। ऑप्शन सी गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर आपका जाति हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्या होता है ना कि जो आपका जीव वैज्ञानिक है ना, उन्होंने वर्गीकरण करके ना जीव का एक कहिए कि मतलब पार्ट वाइज श्रेणी बना दिया है, ठीक है। जो सबसे पहला आपका क्या होता है, तो जाति, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, फिर संघ, फिर जगत, फिर अधिजगत, इस तरह से होता है, ठीक है। नंबर 23 है मोनेरा का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो मोनेरा का सबसे बड़ा समूह अगर पूछेगा तो यो बैक्टीरिया होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए सभी मतलब समूह में ना सभी किस चीज़ को रखा जाता है पूछा जा सकता है, तो सभी मतलब जीव को रखा गया है, प्राकैरियोटिक जीव को रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि नील हरित शैवाल है, जीवाणु है, ये सारे होते हैं। बताइए कि 24वां हृदय किनमें होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्तनियों में 24वां हृदय होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए मछली का हृदय पूछा जा सकता है कि कैसा होता है मछली में, तो द्विकक्षीय हृदय होता है, द्विकक्षीय हृदय होता है, ठीक है। अगर मगरमच्छ में पूछेगा तो 4 कोष्ठ वाला होता है, उभयचर, और आपका जो सरीसृप होता है इसके बारे में पूछेगा तो उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है, 3 कक्षीय। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या है कितनी। ऑप्शन डी 2 जोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या 2 जोड़ी होती है। थोड़ा सा और समझिए, मनुष्य में टोटल अगर पूछेगा ना तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, ठीक है। जैसे आपका 1 से 7 तक का जो पसली है ना, इसको कौन सा पसली कहा जाता है, तो सत पसली के नाम से आप इसे सत पसलियाँ इसे आप कहते हो, ठीक है, 1 से 7 तक के। फिर आपका 8 से लेकर के 10 तक का जो पसलियाँ हैं इसे आप असत पसलियाँ के नाम से जानते हो। फिर आपका 11 और जो 12 नंबर का ये पसलियाँ होता है ना, इसको आप तैरती पसलियों के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 25 क्वेश्चन देखा जो कि आपका BSSC स्टडी पैकेज यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइंस का है, प्लेटफॉर्म का है यह, ठीक है। आशा करता हूँ कि साइंस का 25 क्वेश्चन देखकर आपको हेल्प मिला होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा नेक्स्ट क्लास आप और देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है देखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे बताया ही जा चुका है, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा और भी काफ़ी सारा PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।